रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स, वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स के बाद हमारे सामने एक न्यू यूनिवर्स मैड डॉग मूवीज लेकर के आ रही है, दैट इज हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के बैनर तले 3 मूवीज ऑलरेडी बन चुकी है और तीनों की तीनों सुपर हिट रही है। पहली मूवी है स्त्री, दूसरी भेड़िया और तीसरी मुंजिया। और अब आपके सामने पेश है वर्ल्ड ऑफ थामा। आपको बता दें ये इंडिया की पहली वैम्पायर्स की मूवी होने वाली है विद द वाइल्डर एंड द डेडलियर लव स्टोरी। वहीं इस मूवी के लीड रोल की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में है, साथ में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। को कहीं छोटी मोटी बजट की मूवी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 4 साल की मेहनत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी से नहीं बल्कि पैंडेमिक के समय से ही इस पर काम चल रहा था। और ये मूवी आयुष्मान खुराना के करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने जा रही है। थामा फॉल इनटू द सेम कैटेगरी? थामा के लिए हम जैम पैंडेमिक से कर रहे हैं, अमर कौशिक और दिनेश विजन। हाँ, ये आज की कहानी नहीं, हम पिछले 3-4 साल से इस पे जैम कर रहे हैं। ये स्त्री 2 से पहले जैम कर रहे हैं थामा पे। तो ये एक इतना इंटरेस्टिंग चीज बन चुकी है। इसमें 4 साल की मेहनत है इस पिक्चर में। ये छोटी फिल्म नहीं है। ये मतलब मेरी एक मिड बजट फिल्म है, मेरी पहली बड़ी बजट की फिल्म है, बहुत ही मैसिव फिल्म है। इस मूवी के डायरेक्टर है मिस्टर आदित्य सर पोटदार जी, और उन्होंने इसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मुंजिया जैसी मूवी भी डायरेक्ट की है। दोस्तों बात करते हैं टीजर की, तो टीजर की शुरुआत होती है एक इमोशनल सीन से, जहां पर रश्मिका मंदाना को आयुष्मान खुराना कह रहे होते हैं कि रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक। इस सीन को देखकर यही लगता है कि आयुष्मान खुराना का जैसे अंत समय आ गया हो और रश्मिका मंदाना 100 साल तक उसके बिना रहना होगा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और आयुष्मान खुराना अभी तक वैम्पायर नहीं बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रश्मिका मंदाना एक जंगल में है और वहां पर वो किसी से लड़ने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना एक पेड़ के सहारे खड़े हैं और उनके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट के निशान हैं, जैसे किसी खूंखार जानवर ने उन पर अटैक किया हो, और रश्मिका मंदाना बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। और ठीक उसके अगले ही पल एकदम सीन बदल जाता है और रश्मिका मंदाना को दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना की बॉडी को लेकर के एकदम तेजी से उड़ रही है, जैसे कि आयुष्मान खुराना का अंत समय आ गया हो, या फिर वो मर चुके हो, या फिर उसे बचाने की कोशिश करने के लिए वो ऐसा कर रही हो। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रश्मिका मंदाना अब एक बिल्डिंग में लटकी हुई है, अपने एक हाथ से बिल्डिंग को पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में आयुष्मान खुराना को पकड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे को एक टक देखते रहते हैं, जैसे कि उन्हें पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा हो या फिर पिछली यादें वापस आ रही हो। एक सीन में दिखाया जाता है कि रश्मिका मंदाना काली माँ का रूप ली हुई है और किसी का वध कर रही है त्रिशूल से, और लोग वहां पर इतना हल्ला कर रहे हैं जैसे कि जश्न मना रहे हो। मेरे हिसाब से ये एक बलि देने का सीन हो सकता है, क्योंकि ठीक उसके बाद दिखाया जाता है कि वो महल जिस पर दानव का चेहरा बना हुआ है और वहां पे उसकी आंखें जल उठती है और सीढ़ियों से एकदम आग निकलते हुए दिखाया जाता है। इन सबको देख करके यही लगता है कि आयुष्मान खुराना का दूसरा जन्म है, लेकिन रश्मिका मंदाना का यही एक जन्म है, और वो चाहती है आयुष्मान खुराना को वैम्पायर बना देना, ताकि आयुष्मान खुराना भी रश्मिका मंदाना की तरह वैम्पायर बन जाए और हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन आई थिंक रश्मिका से कुछ न कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ बुरा हो जाता है, इसीलिए वहां के लोग चाहते हैं कि रश्मिका मंदाना को ही खत्म कर दिया जाए। और इस सीन को देख करके यही लगता है कि आयुष्मान खुराना भी अब वैम्पायर बन चुके हैं और रश्मिका मंदाना को बचाने के लिए भी आ चुके हैं। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रश्मिका मंदाना काफी जोर से चिल्लाती है। ये वही सीन है जब आयुष्मान खुराना की मृत्यु हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक बंदा खून पी रहा है, और आई थिंक ये कोई नहीं आयुष्मान खुराना ही है, क्योंकि ठीक उसके बाद दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना की जो आईज है एकदम रेड हो चुकी है। फिर थामा का नेम फ्लैश होते हुए दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में जो आयुष्मान खुराना घायल क्यों हुए थे, इसका सीन टीजर में आगे दिखाया जाता है। उनके ऊपर एक भालू का हमला होता है। इस मूवी में हमें एक आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलेगा, जिसमें मलाइका अरोड़ा जी परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। इस पूरे टीजर को देख करके 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये एक हॉरर के साथ साथ कॉमेडी मूवी भी है, लेकिन लास्ट में जब दिखाया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, तो फिर सीन एकदम क्लियर हो जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। वैसे आपको बता दूं, ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ही नहीं बल्कि ये पूरे पैन इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी होने वाली है।